3A के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपको इन संख्याओं के घन ज्ञात करना है। तो घन कैसे ज्ञात किया जाता है आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है आपको घन ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है। पहले नंबर जो संख्या दी गई है उसको लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है प्यारे बच्चों, पहली संख्या क्या दी गई है, पहली संख्या आपको 7 दी गई है। तो 7 लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 लिखने के बाद प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, 7 लिखने के बाद आपको इसका घन करना है। घन कैसे करते हैं, तो 7 लिखना है, इसके ऊपर ब्रेकेट लगाकर क्यूब कर देना है, इसको घन कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, इसके बाद इसका मतलब होता है, घन का मतलब होता है 7 को गुणा 3 बार करना है, ठीक है। 7 का गुणा 3 बार मतलब 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, जो आएगा फिर उसके अंदर 7 का गुणा कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 7 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ेंगे तो आपका 49 आएगा और उसके अंदर गुणा कर दीजिएगा 7 का। तो जब 7 का 49 में प्यारे बच्चों आप गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 243। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 243 आ जाएगा और यही घन हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे को समझ में आया होगा प्यारे बच्चों किस तरह से किया जाता है। आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 12। अब 12 का आपको घन ज्ञात करना है। तो 12 का घन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 12 लिखना है, उसको पावर में 3 लगा देना है, इसको हम क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, 12 गुणे 12 गुणे 12, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, आगे देखिए आपको 12 गुणे 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 का इसके अंदर गुणा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों जब 12 का आप गुणा करेंगे इसके अंदर तो आपका आ जाएगा, ठीक है, 1728 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है 17, ठीक है। तो 17 का आपको क्या करना है, यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका क्यूब कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है 17 गुणे 17 गुणे 17, ठीक ये होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, अब 17 गुणे 17 करना है तो आपका 289 आ जाएगा। तो यहाँ पर 289 लिखना, उसके बाद गुणा करना, 17 लिख देना, उसका फिर 289 में 17 का गुणा कर देना। तो जब 17 में 289 का आप गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 4913, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4913 आ जाएगा, इसको लिख दीजिएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों जो चौथा नंबर सवाल है वो आपको क्या दी गई है आइए देखते हैं। तो चौथा नंबर सवाल प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दी गई है 19, ठीक है। तो 19 का आपको क्या करना है, पहले क्यूब करना है, तो 19 लिखना है, इसके बाद इसका क्यूब कर देना है, ठीक। और देखिए इसका 19 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब होता है 19 गुणे 19 गुणे 19, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पर 19 गुणे 19 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 361, ठीक है। तो इसके अंदर 19 का फिर से गुणा कर देना प्यारे बच्चों। जब 361 के अंदर 19 का गुणा कर दोगे तो आपका यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा 6859, ठीक है, 6859 आ जाएगा। उसके बाद पाँचवा नंबर जो है प्यारे बच्चों आइए इसको भी देख लेते हैं, पाँचवा नंबर किस तरह से करना है। तो पाँचवा नंबर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। यहाँ पर फिफ्थ नंबर का आपको दिया गया 21, ठीक है, 21 दिया गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसका भी आपको क्यूब करना है। तो यहाँ पर 21 लिखना है, इसका क्यूब कर देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। अब यार बच्चों देखिए 21 गुणे 21 क्या करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब 21 गुणे 21 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 441, ठीक है, गुणे 21 यहाँ पर कर लेना। अब इसके बाद 441 में 21 का आप गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका आ जाएगा 9261, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर का जो आपका लास्ट वाला प्यारे बच्चों दिया गया वो किस तरह करना है, यहाँ पर 100 दिया गया। अब 100 का आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 100 लिखना है, इसके बाद क्यूब करना, ठीक है। अब देखिए 100 का क्यूब करेंगे तो मतलब 100 × 100 × 100 इस तरह से करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए 100 × 100 करेंगे तो आपका कितना जीरो लग जाएगा, 4 जीरो लग जाएगा। अब देखिए इसके बाद 2 जीरो बच जाता है। यहाँ पर 100 का फिर से करना है तो 100 का गुणा करेंगे तो फिर से यहाँ पर 2 जीरो और आ जाएगा, मतलब 6 जीरो हो जाएंगे टोटल। तो फिर बच्चों इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका किस तरह से किया जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है -5/9 का घन है। तो आइए इसके अंदर एक ऑप्शन सही है, कौन सा है, इसको कैसे पता लगाएंगे आइए देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, -5/9 का घन है। तो इसके अंदर आपको घन इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए घन कर लेते हैं, -5/9 का घन करेंगे। तो घन करने का मतलब है इसके ऊपर क्यूब लगा देना। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम सरल करते हैं। तो इसका मतलब क्यूब का मतलब होता है 3 बार क्या करना है, इसी संख्या का गुणा बार बार करना है। तो 3 बार, ठीक है, 3 बार कर देना है। तो यहाँ पर 3 बार कर देंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर आप इस जब इन ऊपर वाले का पूरे का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस ही रहेगा, और ऊपर 5 गुणे 5 करेंगे तो आपका ये कितना आएगा, 25 25 पंचे 125, ठीक है। तो 125 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और नीचे 9 का आप जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, 9 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका 729 आ जाएगा। कितना जाएगा, 729। तो और यही फाइनल आंसर भी हो जाता है प्यारे बच्चों। इसके अंदर जो ऑप्शन आपका रहेगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका रहता है ये फोर्थ नंबर का, क्योंकि माइनस भी रहेगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हुआ था, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस ही रहेगा, इसलिए ये वाला फोर्थ नंबर का करेक्ट रहेगा। इस पर टिक लगा लीजिएगा। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है
निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। आपको इसके अंदर बताना है कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो आइए इसको हम देखते हैं किस तरह से हम जानेंगे कौन संख्याएं पूर्ण घन होती हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, जब पूर्ण घन हमको कहे कि देखिए पूर्ण घन है या पूर्ण वर्ग है, तो वहाँ पर हमको उसका फैक्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब ये पहला नंबर हमको दिया गया है 64, तो 64 का यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 64 को और उसका फैक्टर करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको पटरी की मदद से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर जो 64 होता है उसको लिख लेना है, ठीक है। 64 लिखने के बाद आपको देखना है ये किस टेबल से कट रहा है, छोटे टेबल, ठीक है। 2 टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है इसलिए 2 के पहाड़ से जाएगा। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो 2 के पहाड़ से कटता है। तो ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। फिर से ये 2 से जा रहा है तो ये 1 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा। फिर देखिए ये 8 बार में जा रहा है, फिर 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 1 बार में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, इसको आपको इस 3-3 का जोड़ा बनाना है, क्योंकि हमको यहाँ पर घन देखना है। घन में हमेशा 3-3 का जोड़ा बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर इसका 3-3 का जोड़ा बन जाता है तो ये पूर्ण घन है। तो ये प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर इसका 3-3 का जोड़ा बन जा रहा है, तो मतलब ये पूर्ण घन है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, घन है, ठीक है। ये घन है, तो यानी ये आपका घन है, ठीक है। मतलब इसका पूर्ण घन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण भी लिख सकते हैं, पूर्ण घन है, ठीक है। तो पूर्ण घन है। आइए देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए प्यारे बच्चों आपको दिया गया है 216। तो 216 का भी आपको फैक्टर कर लेना है। तो आइए 216 का यहाँ पर मैं फैक्टर करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ 216 का आपको फैक्टर करना है, तो आपको 216 लिख लेना है। 216 लिखेंगे, देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, 2 से जाएगा, 1 बार में जाएगा, 0 यहाँ पर देखिए 1 नहीं जा रहा है इसलिए 0 लगाएंगे, फिर दोनों संख्या ले लेंगे, 8 आ जाएगा। अब देखिए ये 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। फिर ये देखिए 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 9, फिर ये 3 बार में, फिर 3 से जा रहा है 1। अब देखिए इसका आपको क्या करना है, जोड़ा बना लेना। जोड़ा बन रहा है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये भी आपको क्या है, पूर्ण घन है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा पूर्ण घन है, ठीक है। तो 2 आपके पूर्ण घन आ चुके हैं। अब तीसरा नंबर आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 243। तो 243 को आपको यहाँ पर फैक्टर करना होगा, इसका भी आपको, ठीक है। और 3-3 का जोड़ा बनाना होगा। तो यहाँ पर 243 आइए देख लेते हैं। तो देखिए 243 प्यारे बच्चों, ठीक है। 243 प्यारे बच्चों देखिए ये किस टेबल से आपका जाएगा, ये 3 से जा रहा है, तो 3 और 24 1 बार में। उसके बाद 3 से प्यारे बच्चों फिर से, तो यहाँ पर 27, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 3 से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। फिर उसके बाद 3 से जा रहा है, 3 आएगा। फिर 3 से जा रहा है, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जोड़ा बनाना है आपको ऊपर से। तो एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये वाला जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी ये आपका पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। पूर्ण घन नहीं है। तो फिर जो ये वाला आपका पूर्ण घन था, ये वाला था, ये नहीं है, ठीक है। तो आइए इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला पूर्ण घन है कि नहीं। तो यहाँ पर अगला नंबर आपको फिर जो दिया गया है 900। तो 900 को देखना है पूर्ण घन है कि नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 900 पूर्ण घन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 900 लिखते हैं। उसके बाद ये देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से जाएगा, या आप 5 से भी ले जा सकते हैं। तो फिर जो देखिए यहाँ पर 2 से ले जा रहा हूँ मैं, 4 और 5 और 0, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए 5 से जा रहा है, तो 5 से ले जाएंगे, 5 चौक 20, 55 25। 5 से जा रहा है, 5 45। 3 से जा रहा है, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। तो देखिए पैरेट जो यहाँ पर किसी का भी 3 जोड़ा बन ही नहीं रहा है, ठीक है। कोई भी 3 जोड़ा बन नहीं रहा, तो मतलब ये वाले भी आपके पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है। तो फिर जो यहाँ पर आपका वो 2 क्वेश्चन अभी बच जाते हैं। आइए देखते हैं इसको अगले पेज में किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका अंतिम वाला होता है, वो लाइट चली गई, 1 सेकंड, अब फ्लैश में जला देता हूँ, हाँ। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लास्ट वाला यहाँ पर आपका इसके बाद का जो क्वेश्चन था वो है 1728, ठीक है। 1728 का क्या निकालना है आपको, देखना है ये आपका पूर्ण घन है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान समझिएगा, पूर्ण घन है कि नहीं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से ये लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब 2 से फैक्टर हो रहा है, तो ले जाएंगे 8 बार में, फिर ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। फिर ये जाएगा 4 बार में। अब प्यारे बच्चों देखिए फिर से 2 से जाएगा, ये 4 बार में जा रहा है, ये 3 बार में जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फिर से देखिए यहाँ पर ये कितनी बार में जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, ये 1 से जा रहा है, ये 6 आएगा। फिर से 2 से जा रहा है, 1 आएगा, ये 1 नहीं जा रहा है 2 से, इसलिए 0 लगाना है, दोनों को लेना है। 8 से 8 बार में जाएगा, 5 4, ठीक है। अब देखिए ये फिर से 2 बार में, 7 बार में। अब देखिए 3 से जा रहा है प्यारे बच्चों, 9 आएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों 3 त्रिका
9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसका जो आपको जोड़ा बना देना है, जोड़ा बनाएंगे प्यारे बच्चों देखिए 2 का 3 जोड़ा बनाना है, बन गया। इसका भी 3 बनाना है, फिर इसका भी 3। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबका 3 3 का जोड़ा बन गया, मतलब ये पूर्ण घन है। क्या है आपका पूर्ण घन है, तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण घन है, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को क्या दिया गया है और उसको किस तरह से पूर्ण घन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं हम, तो ध्यान से देखिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 1,64,000 1,06,480, ठीक है। 1,06,480 दिया गया। अब देखिए इसको किस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ पर लास्ट में जीरो आ रहा है, मतलब 2 से फैक्टर करेंगे इसका, तो 5 बार में जा रहा है, ये 3 बार में जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है, ये 4 बार में जा रहा है, जीरो, ठीक है। फिर से 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, जीरो, ठीक है। फिर 2 से 2 कम 2, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 कम 2, जीरो, ठीक है। फिर से देखिए ये 2 से जा रहा है, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, क्योंकि यहाँ पर एक कैरी बच गया था, ठीक है, इसलिए 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है, ये आ गया। अब देख 5 से 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जब आपका 13 31 आ जाता है, याद रखना है ये आपका 11 की पहाड़े से जा रहा है, 11 के पहाड़े जाएगा तो 121 आएगा। अब 11 पहाड़े से फिर से ले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 11 आएगा, फिर 11 के पहाड़े से ये भी जा रहा है तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको जोड़ा बनाना है, तो 2 का 2 3 जोड़ा बन गया और 11 का भी 3 जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 का नहीं बन रहा, इसलिए ये भी आपका पूर्ण घन नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है। आइए इसके लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के। तो लास्ट क्वेश्चन आपको ध्यान समझना है किस तरह से दिया गया है और ये पूर्ण घन है कि नहीं। यहाँ पर आपको दिया गया है लास्ट वाला 3,63,000, ठीक है, 3,63,000 दिया गया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में जीरो आ रहा है, इसलिए 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, डबल जीरो, ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसके बाद देखिएगा कैसे करना है प्यारे, तो ध्यान समझिएगा, ठीक है, 1 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे आप, ध्यान समझना। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से इसको करना है, तो यहाँ पर देखिए 2 के पहाड़े से जा रहा है, 2 9 18 और ये नहीं जा रहा है, जीरो और 2 से 14, 2 पंचे 10, जीरो, ठीक है। अब फिर से देखिएगा, अब यहाँ पर कैसे ले जाएंगे। अब देखिए 2 से ले जाएंगे, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 2 से 14, 2 पंचे 10, है ना। अब 5 से जा रहा है ये, तो 5 से ले जाएंगे, 5 9 45 और ये देखिए 3 नहीं जा रहा है, इसलिए जीरो लगाना है, तो 5 7 35। अब यहाँ पर 5 25, है ना। अब देखिए फिर से इसको 5 एकम 5 और यहाँ पर बच गया 4, 5 8 40 और 5 एकम 5, 5 25, 5 से फिर से तो 5 तिहाई 15, यहाँ पर बच गया आपका 3 और 1 31 हो गया, 5 5 छंग 30 और 5 तिहाई 15, ठीक है। अब ये 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। अब ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11, ठीक है। अब देखिए फिर बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, जोड़ा बना देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन रहा है 2 का और 3 का बन रहा है, 2 का बन रहा है और 5 का बन रहा है, लेकिन 3 और 11 का क्या है, नहीं बन रहा है जोड़ा, ठीक, 3 3 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये भी पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको कि ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इस सवाल का, तो यहाँ पर आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर में जो जो पूर्ण घन है उसको लिखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर आपको कौन सी संख्या थी, 64 पूर्ण घन थी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका 216 था। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अभी हमारा ये वाला पूर्ण घन आया है, तो ये 1,728। तो प्यारे बच्चों ये तीनों ही आपके आंसर आएंगे और कोई से भी आंसर नहीं आएंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से सवालें की जाती हैं, और मैंने आज आपको पूरा एक्सरसाइज 3A कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है एक्सरसाइज 3B का। एक्सरसाइज 3B बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना बहुत जरूरी है। उसके अंदर मैं सारे सॉल्यूशंस आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।